हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। जेईई मेन की परीक्षा में अभी 20 डेज लगभग फरवरी वाले अटेम्प्ट की मैं अगर बात करूं तो लगभग 20 दिन बचा हुआ है। इन 20 दिनों में आपको क्या करना चाहिए मैं बोलूंगा, आंख बंद करके आप एक चीज पर विश्वास करो। इन 20 दिनों में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और विश्वास मानो एवरी ईयर आपको एग्जाम देने के बाद शायद ये रियलाइज हो एवरी ईयर क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होते हैं। आप एवरी ईयर की बात तो छोड़ दो, जब आप फरवरी वाला जो एग्जाम हो रहा है उसका शिफ्ट 1 का पेपर देखोगे, शिफ्ट 2 का देखोगे तो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 4, 5 में भी आपको रिपीटिशन दिखेगा। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, पैटर्न रिपीट होने का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और उसमें से कोई क्वेश्चन आया और उसने किसी दवाई का नाम लिखा, किसी मेडिसिन का नाम लिखा और उसमें नंबर ऑफ काइरल कार्बन पूछ लिया, तो अगले वाले में क्या करेगा, दवाई का नाम बदल देगा। ठीक है, मतलब वो आपको बता रहा है कि आप स्ट्रक्चर याद करके जाओ। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इन 20 दिनों में अगर आप प्रीवियस ईयर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर 120 प्लस आ सकता है। आपने कुछ भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं भी किया है तब भी आप 120 प्लस ला सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने थ्योरी को रिवाइज जरूर करें। जो वहां से भी आपने पढ़ाई किया है, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, अपनी थियोरी को रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को लेकर चैप्टर वाइज, ईयर वाइज नहीं, ईयर वाइज से आप डिमोटिवेट हो सकते हो। देखो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली 120 नंबर लाना है, क्योंकि अगर आप इतना लाते हो तो आप एक सेफ जोन में चले जाते हो। सेफ जोन कहने का मतलब आपका एनआईटी में एडमिशन सिक्योर हो जाता है लगभग। ठीक है, तो 120 नंबर आपको लाना है। तो आपको क्या कोशिश करना है, 120 नंबर के लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर चैप्टर से अपने एक ही क्वेश्चन को अपनी मुट्ठी में लेते जाना है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल से 2 से 3 सवाल आते हैं, तो इसका मतलब हुआ इसमें 4 से गुना कर दें तो 12 नंबर आपके फिक्स हो गए। ठीक है, 12 नंबर आपके फिक्स हो गए। अब आपको 120 में से 12 कम हो गए, 12 आपकी मुट्ठी में आ गए। उसी तरह से मान लीजिए आपने फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा, उससे 2 क्वेश्चन आपने फिक्स कर लिया, ऐसे 12-12 करके आपने 50 फिक्स कर लिया आने वाले 10 दिनों में या 15 दिनों में, तो 50 नंबर आपकी मुट्ठी में आ गया। आपको 300 में से 300 स्कोर नहीं करना है, आपको 120 स्कोर करना है। ठीक है, तो आप अगर पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो आप देखो, पूरा पेपर किस बच्चे को सॉल्व करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। पूरा पेपर उस बच्चे को सॉल्व करना चाहिए जिसका सिलेबस अभी तक पूरा कंप्लीट है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार कर चुका है, अगर नहीं भी किया है तो 1-2 अच्छी किताबें बना चुका है। ठीक है, और पूरा सिलेबस उसका कंप्लीट हो चुका है। उसको एक कोई भी किसी ईयर का 2020 का 2019 का पेपर निकालना चाहिए और पूरा बनाना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों ने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया है, मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो पहले इजी चैप्टर्स को उठाएं, इजी चैप्टर्स को उठाएं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले थियरी रिवाइज करें। अगर आपने नहीं पढ़ा तो किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर का आप यूट्यूब पे वीडियो देखें और उसको समझें, एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करें, थियरी पढ़ें और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है, और क्या करना है, रिवीजन नोटबुक बनाना है आपको। 1 मिनट, रिवीजन नोटबुक सभी बच्चों को बनाना है। मैं आपको बताऊंगा, रिवीजन नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
रिवीजन नोटबुक कैसे बनाना है, आप मान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप रिवीजन नोटबुक में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वहां पे आप आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिख रहे होंगे, वहां पे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते कैसे हैं, कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी के एक दो सवाल लिख लो, उनको सॉल्व करने का तरीका लिख लो, ठीक है। रिवीजन नोटबुक, have a look on the revision notebook before going to solve previous year question of any chapter। या तो आप थ्योरी पढ़ लें या अगर आपने पहले से रिवीजन नोटबुक बना के रखा है तो उसको पढ़ लें, ठीक है। मार्क दोज क्वेश्चन दैट यू वर अनेबल टू सॉल्व इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं बने उनको स्टार मार्क करो, ठीक है। जो बहुत मुश्किल से बने डबल स्टार मार्क करो। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप अगली बार जब रिवीजन करने आएंगे तो आप सिर्फ इन्हीं सवालों को सॉल्व करेंगे। आसान सवाल को बार बार सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो सवाल थोड़े इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं उनको स्टार मार्क जरूर करें, जो टफ लग रहे हैं उनको भी स्टार मार्क करें। और क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं तो पीछे से करें। मेरे कहने का मतलब पहले 2020 में जितने सवाल पीरियोडिक टेबल के आए हैं उनको सॉल्व करो, फिर 2019 का सॉल्व करो, फिर 18 का करो, फिर 17 का करो, ठीक है। 5 साल का कर लो एटलीस्ट। अगर आपने 10 साल का कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 5 साल का कर लो, ओके। और सॉल्व देम अगेन आफ्टर सम डेज। जिन क्वेश्चन को आपने स्टार मार्क किया है उनको 7 डेज के बाद एक बार दोबारा सॉल्व करें, ये देखने के लिए कि वो क्वेश्चन आपसे बाद में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट यूज इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, जो आपको नए लगेंगे, जिनका कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पता होगा। तो उन क्वेश्चन के जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप एक शॉर्ट नोट्स बना के लिखें। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मान लीजिए कि आपको मैथ्स में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो अभी तक आपको पता नहीं था, या पता था भी तो आपको याद नहीं था, तो उसको आप नोटबुक में लिख लें। उसी तरह से फिजिक्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन फॉर्मूला पता नहीं होता है, उसकी वजह से सवाल नहीं बनता है, तो उस फॉर्मूला को एक नोटबुक में आप लिखते जाएं, ठीक है। क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का सॉल्व करने के बाद आप एक बार आंसर की को देखें, एक एक क्वेश्चन का आंसर ना देखें, एक ही बार 10 क्वेश्चन बनाएं फिर उसका आंसर देखें। 10 क्वेश्चन बना के एनालिसिस कीजिए कि 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सॉल्यूशन देखने के बाद आप समझिए कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। अगर आपको कोई नया तरीका या नया फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तो उसको एक शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखें। इस तरह से आप प्रीवियस ईयर के, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर का अगर हर क्वेश्चन करके जाते किसी भी चैप्टर का, तो उस चैप्टर से आप वो क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जब बाहर आएंगे, तो मैं ही वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि देखो ये सवाल प्रीवियस ईयर का था लेकिन आप छोड़ के गए थे, आप प्रीवियस ईयर करके नहीं गए थे, इसलिए आपसे ये सवाल नहीं हुआ। तो प्रीवियस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एससी वर्मा बना लो, डीसी पांडे बना लो, लेकिन प्रीवियस ईयर मत छोड़ो। आप एसके गोयल, अमित एम अग्रवाल बना लो, टीएमएच बना लो, जो बनाना है बनाओ, एमएल खाना बनाओ, वो बनाने का टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन अब किसका टाइम है? अब प्रीवियस ईयर का टाइम आया है। जो बच्चा ये गलती करेगा, प्रीवियस ईयर नहीं बनाएगा, वो बहुत पछताएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि ताकि आप ये भूल ना करें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप उतने ही 30 मार्क खान हैं, आपसे जेईई मेन के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जा रहे हैं, तो आईआईटी वाला प्रीवियस ईयर निकालो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, मार्केट में किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं। अब तो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे स्टडी मटेरियल मिलता है। तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप अकेले हैं, आपका दिमाग एक छोटा सा है। अपने दिमाग को बहुत ज्यादा जगह पे लगाओगे तो कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। अपने दिमाग को एक डायरेक्शन में लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओ। विश्वास मानो, आपका रिजल्ट पक्का होगा। और 100 नंबर और 120 नंबर लाना जेईई मेन में बहुत आसान है। आप 20 दिन में ला सकते हो अगर आप अभी से मेरी बात मानोगे और प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो
ठीक है। तो आई होप कि ये मेरा मोटिवेशन, मेरा एग्रेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा और आप लोग पूरे मोटिवेटेड होके, डेडिकेटेड होके, पूरे तन मन से अच्छे से मेहनत करेंगे और जेई मेन में एटलीस्ट 120 नंबर लाएंगे। जो बच्चे अच्छे हैं, जिन्होंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग 250 नंबर लाएं और एनआईटी तिरछी, वारंगल, सूरतकल में कंप्यूटर साइंस ले। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय। मुझे फॉलो जरूर कीजिए मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं वहां लाइव सेशन लेता हूं जहां पे आपके लाइव डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। बाय बाय।